अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए फिर सिफारतकारी। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिशें। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों मुल्क जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान जंग, ट्रंप के आसाब पर सवार। डेडलाइन पर डेडलाइन। अब तेहरान को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल रात 8 बजे तक की मोहलत दे दी। ईरान समझौता कर ले वरना सब कुछ उड़ा दूंगा। अमरीकी सदर का एक ही दिन में कई बार धमकियां देने का नया रिकॉर्ड। कहा, मंगल ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। एक साथ काम मुकम्मल किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो जिंदगी जहन्नम बना देंगे। लगता है डील करने में कामयाब हो जाएंगे। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजने का एतराफ़ भी किया। ईरान के तेल पर कब्जे का भी इंदिया दिया। आज फौजी अफसरान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। ईरान जंग में नाकामी पर परेशानी। ट्रंप होशो हवास खो बैठे। बौखलाहट के शिकार अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। तमाम हदें पार। ईरान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल। कुछ ना सूझा तो गालियों पर उतर आए। पाकिस्तान में ईरानी सफीर अमीरी मुकद्दम का रद्द-ए-अमल। कहा, अपने नुकसान को वक़ार के साथ तस्लीम करो, बहाने ना बनाओ, ठंडे हो जाओ और तारीख का मुताला करो। ये तो बस शुरुआत है। ईरान की आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद करने की धमकी। अमरीका ने ईरान से तारीख सीख ली है लेकिन जुग्राफिया को समझ नहीं पाया। अमरीका ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत रोक देंगे। सीनियर ओहदेदार अली अकबर विलायती की वार्निंग। ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का ट्रंप की धमकी पर जवाब। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप के इकदामात अमरीका के हर खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। ओपेक ममालिक का मई में तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। पायलट बचाओ मिशन अमरीका को बहुत महंगा पड़ गया। एक हवाबाज बचाने के लिए 4 फौजी मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी मलियामेट। ट्रंप सरकार ने हजारों टन बारूद बरसाया। अमरीकी पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC तहलका खेज ऑपरेशन की कहानी सामने ले आए। पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरेक बमबारी और सड़कें तबाह कर दी गईं। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन से पहले CIA जाली मालूमात फैलाती रही और पायलट मुसलसल भागता और छुपता रहा। ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए तो फंस जाने वाले अमरीकी कमांडोज को निकालने के लिए मजीद तैयारों को आना पड़ा। अमरीकी फौज जाते जाते नाकारा होने वाले अपने ही तैयारों को खुद तबाह कर गई। अमरीकी सदर का ईरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल गलबे का दावा मुकम्मल झूठ निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमरीका का भारी नुकसान। 2 C-130 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह। ईरानी स्पीकर ने अमरीकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान ने ट्रंप का अल्टीमेटम भी मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में बिजली, तेल, गैस और मवासिलात के मराकिज़ को निशाना बनाने का ऐलान। अवामी मफाद को कुर्बान करने वाले ट्रंप आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। ईरानी नायब सदर का रद्द-ए-अमल। IAEA और WHO का ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। अपना पायलट बचाने के लिए अमरीका के सर पर खून सवार। रेस्क्यू मिशन के दौरान अंधाधुंध बमबारी, 9 ईरानी शहीद, 8 जख्मी। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान में 120 हमले। वस्ती और मगरबी शहरों में हसास मकामात निशाना, ड्रोन, जखीरे, लॉन्चिंग साइट्स और दिफाई तनसीबात शामिल। शहर अहवाज में कासिम सुलेमानी एयरपोर्ट पर हमला। ईरान की एयर डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ादे की शहादत की तस्दीक। अमरीकी सेंटकम ने ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। लेबनान में इसराइली हमलों से 24 घंटों के दौरान 19 शहरी शहीद।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमलों की नई लहर दाग दी। इमारात में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। यूएई के करीब इसराइली बहरी जहाज पर हमला। कुवैत में अहम तंसीबात निशाना। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन तबाह करने का दावा। अबूजबी में मिसाइल का मलबा गिरने से बरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट में आतिशज़दगी। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तल अवीव समेत कई शहरों में धमाकों की गूंज। यमनी हौसियों ने भी सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। बहरेनी कंपनी बेपको एनर्जीज की तंसीबात पर हमले की तस्दीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। जेफरी एप्स्टीन और भारतीय खरबपति ताजिर अनिल अंबानी का गठजोड़ बेनकाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स मजीद सबूत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन ने खुद को व्हाइट हाउस का अंदरूनी मुशीर जाहिर किया। अमरीका में अहम तयनातियों से मुतालिक अनिल अंबानी को मालूमात फराहम की। एप्स्टीन ने भारत और इसराइल को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा किया। एडमिट कार्ड्स के इजरा में ताखीर। कराची में 7 अप्रैल से होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। हज़ारों इम्तिहानी फॉर्म 3 रोज़ के दौरान लेट फीस के साथ जमा किए गए। इंतजामी गफलत का खमियाजा तलबा को भुगतना पड़ा। किफायत जारी मुहिम में सूबे शाना बशाना। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान। कहा फी बस 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। सूबाई हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। विफाक को भी 1 माह में 14 अरब रुपए देंगे। NFC अवार्ड से कटौती नहीं होगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजिरों से मुशावरा जारी है। महकमा तालीम को स्कूल वैन के किराए न बढ़ाने की हिदायत। तवानाई बहरान। पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफ़र मुफ्त। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की दौरान सफ़र शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। तलबा के लिए स्टूडेंट ID कार्ड दिखाना लाजमी करार। PTC के मुताबिक मुफ्त सफ़र की सहूलत तमाम EV बसों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस पर लागू होगी। बलूचिस्तान में किफायत जारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील। मार्केट्स रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे की अपग्रेडेशन मुकम्मल। मजीद सहूलियात की फराहमी का फैसला। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का दौरा। रेस्ट एरियाज और मसाजिद का मुआयना किया। खवातीन के लिए नमाज की अदायगी का अलहदा इंतजाम खुशाइन करार। मरी लोअर टोपा पर ट्रैफिक का बहाव मामूल पर लाने के लिए इकदाम और मजीद रेस्ट एरियाज बनाने की हिदायत। कहा मरी एक्सप्रेस वे को पहले से खूबसूरत और आरामदेह बना दिया है। 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में फितनल खवारिज के 37 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गजब लिल हक में मारे गए अफगान तालिबान रिजीम के कारिंदों की तादाद 796 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अतात आर्डर के मुताबिक दुश्मन की 286 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया। 249 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने मलियामेट। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। जाली कागजात पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाला तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई अफगानिस्तान में कलअदम TTP का कमांडर है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पहले भी गिरफ्तार हो चुका, आम अफगान शहरी समझकर वापस भेज दिया गया था। वजीर दाखिला और दीगर हुकाम की प्रेस ब्रीफिंग। ज़िया लांगू ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशों को नाकाम बनाने का आज़म।
PSL में बर्तरी की जंग तेज। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा। कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरा मैच हार गए। 167 रन का हदफ मुल्तान ने 15 गेंदें पहले हासिल किया। स्टीव स्मिथ के 53 और शान मसूद के 46 रन। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स रावलपिंडी का मुकाबला करेंगे। और खेल एक मिशन, खेल अमन और यकजहती का पैगाम। दुनिया भर में आज खेलों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आगाज 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। दुनिया खेल में पाकिस्तान का भी अहम किरदार। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, एथलेटिक्स, स्नूकर समेत कई मैदानों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े।